एक समय की बात है कि सूत जी ने ऋषियों से पूछा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह में शेष दिनों क्यों पूजा नहीं की जा सकती। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए थे उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह ना हो जाए तब तक मैं विवाह के बारे में नहीं सोच सकती। मैं उससे छोटी हूँ, इसलिए मैं आपसे तभी विवाह करूँगी जब मेरी बड़ी बहन का विवाह हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले मेरी बड़ी बहन जो है उसका विवाह करवा दें, इसके बाद मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यही नियम तो है, प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। तो सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो अलक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं, उनका विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ उनका विवाह हो गया। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली कि क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र कहीं ले चलिए। उसकी बात सुन करके उद्दालक ऋषि बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है वह भी मुझे बता दो। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, वह स्थान पर मैं कभी नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हों, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हों, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परिस्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नचित्त निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वह बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ दूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। लेकिन बहुत समय बीत गया, वो प्रतीक्षा करती रही पर वह ऋषि वापस नहीं लौटे। तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वो व्याकुल हो गई। वह दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बहन बड़ी पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास आए जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी।